राम राम आशीष भाई। नमस्कार आशीष भाई, जैसा भी आपको अच्छा लगे। कैसे हैं? बस एकदम दुआएं। पहले तो एक दुखद घड़ी में मैं आपको बस दुआ ही दे सकता हूँ, प्रार्थना दे सकता हूँ। उसके बाद हम इस कन्वर्सेशन को शुरू करेंगे धन्यवाद। कि ईश्वर की मर्जी के आगे हमारा कुछ नहीं कर सकते। जी। जो भी है ईश्वर के ऊपर है। सुदीप, पहला सवाल आपसे ही है कि नागालैंड जैसे प्रदेश में एक नए केस के पीछे पाताल लोक को ले जाना, तो क्या चैलेंजेस थे? किस तरीके से आपके मन में ये ख्याल आया और क्या वो अनुभव था जो वहाँ आपने शूट किया? जी मैं गुवाहाटी से हूँ, असम जी। से। और जी। मेरी पैदाइश वहाँ हुई थी। मैं बहुत साल बचपन के वहाँ रहा। मेरा परिवार 2005-2006 तक वो लोग वहाँ थे। तो मेरा एक जी। बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है असम के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ। अ, मुझे काम के जरिए हिंदुस्तान देखने का, इस देश को घूमने का बोल लीजिए, या इस देश में जो बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको एक्सप्लोर करने का हमेशा से ये मेरा एक पर्सनल मुद्दा रहा है मेरे काम के थ्रू। जी। और कहीं ना कहीं सीजन 2 पाताल लोक मेरा सबसे, जिसको कहते हैं क्लोज टू माय हार्ट, वो एक जी। सीरीज है। और इसके जरिए मैं चाहता था कि मैं अपने बचपन में जाऊं, उन ओके। उन जगहों को देखूं, उन विषयों के बारे में सोचूं और बात करूं, जो मैंने बहुत करीबी तौर से उस वक्त देखा था, और जिनके साथ कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता छूट गया पिछले 15-20 सालों में, क्योंकि अब मैं बम्बई रहता हूँ। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। चैलेंजेस बहुत सारे थे, क्योंकि हम्म। वहाँ किसी भी तरह की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ किसी भी तरह की थिएटर इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री नहीं है। तो और हमने इतनी जमीन से जुड़ी हुई कहानी लिख दी थी कि हमें वहीं के एक्टर्स चाहिए थे, वहीं हमें शूट करना था। तो उन वजह से एक एक वो पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करना पड़ा। हमें एक्टर्स खोजने नहीं थे। नॉर्मली आप एक्टर्स खोजते हो जब आप कहीं कहानी सेट करते हो, अब की बार हमें एक्टर्स बनाने थे। तो उसमें बहुत जी। वक्त लगा, कलाकारों को ढूंढने में, जगहों को ढूंढने में, पूरी टीम को बनाने में, जो वहाँ पे इस हमारे जो हमने जो प्रोजेक्ट उठाया है उसको ठीक तरह से अंजाम दे सके। तो ये थी, बट उसमें बहुत मज़ा भी आया। तो ये चैलेंजेस जो है सिर्फ चैलेंजेस नहीं थी, कहीं ना कहीं एक इसमें क्योंकि बहुत वक्त बिताया बहुत समय के बाद मैंने नॉर्थ ईस्ट में, तो फिर से वो एक वो लगाव हुआ। फिर से मैं जुड़ा, चाहे वहाँ की भाषा से बोल लो, या वहाँ के खान पान से बोल लो, या उन जगहों से बोल लो। तो उस चैलेंज में भी अपना एक मजा था। सही मायनों में आपकी घर वापसी हुई और हमें भी काफी मजा आया पापा लुक 2 को देखकर। मैं तो अभी कोई भी मिलता है ऑफिस में अपना सीधा बोलता हूँ, देखा क्या? देखा क्या? आज सुबह जैसे मेरे पास इनविटेशन आया तो मैंने सबसे पूछा। जिसने देखा है सब अपनी अपनी तरफ से एक सवाल बना के मुझे भेज दे। नहीं देखा है तो देख ले। जयदीप जी, जी। 4 साल का गैप, हाथीराम चौधरी जी। के किरदार में वापसी, उस बीच जी। में कुछ ओटीटी भी फिल्में भी आई आपकी, महाराज थी और जाने जान भी थी। तो पहले ये बताइए कि जो तैयारी थी वो पाताल लोक की पहले चली या बीच में ये 2 फिल्में आई उनके लिए? क्योंकि जो सबसे बड़ा फर्क था वो फर्क था आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं तो सल्यूट करता हूँ भाई, मजा आ गया देख के यार। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने यार फिटनेस पे। नहीं, आई थिंक पहली फिल्म थी महाराज। जब लॉकडाउन जी। खत्म हुआ और पाताल लोक जब सीजन 1 रिलीज हुआ था, जी। तब हम ऑलरेडी लॉकडाउन में थे। और जब पार्शली लॉकडाउन खुला और काम शुरू हुआ, तो पहला काम था जाने जा। तो उसके लिए ऑलरेडी जो पहले लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए थे, उसी दौरान उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। तो करीबन 5.5-6 महीने में वहां तक पहुंचे थे। और जी। जबकि और कोई काम नहीं कर रहे थे उन दिनों, सिर्फ वही काम किया जा रहा था कि आप एक शेप में आ जाएं। और उसके बाद बाकी दूसरे तीसरे काम हुए, 2-3 काम और किए गए। उसके बाद पाताल लोक सीजन 2 शुरू हुआ। तो हाँ, उसको इन सब के बाद, महाराज के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पाताल लोक दोबारा आया, और उसके दोबारा से उसको तो उसी कहीं ना वेट में कहीं जाना 4 साल का वेट, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक समय पीरियड था जो लग गया था इसमें, पड़ा। इसलिए थोड़ा नहीं नहीं, वेट बढ़ाने में आवरण चार किया साल नहीं था। लगते। बट हाँ, उसमें समय जरूर लगता है, उसको समझने में, उसको पकड़ने में एटलीस्ट 3-4 महीने, 2-3 महीने कम से कम चाहिए होते हैं। जब आप वेट बढ़ाते हैं ऐसा बेतरतीब सा, क्योंकि जी। वो बहुत ही ऐसा सुंदर तरीके से बढ़ा हुआ वेट नहीं है, थोड़ा बेतरतीबी है उसमें।
वो बिना, उसके साथ यही है कि वो बिना एक्सरसाइज की वेट बढ़ाना पड़ता है, एक्सरसाइज जी योर मसल विल बी लाइक बिगर साइज एंड एवरीथिंग। तो वो बेतरतीबी वाला वेट है जिसको बस खा के ही आप बढ़ा पाते हो, खा के और रेस्ट करके, तभी वो शेप आ पाते हैं, नहीं तो वो वैसा आएगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से आपने फैट परसेंटेज लॉस किया उसकी तारीफ होनी बनती है। मजा आ गया देख के धन्यवाद। कसम से, जो भी थैंक मेहनत यू, की थैंक आपका ट्रांसफॉर्मेशन। एक सवाल बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ रोक लूं लेकिन नहीं रोक पा रहा। निखड़ू जाट जैसे जो डायलॉग है हरियाणवी भाषा यू। में जैसे आपने बोला है, वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है या ऑटोमेटिकली आपके वो जो आपका आप कह लीजिए कि तरीका है आम जीवन की बोलचाल भाषा का, वो निकल आता है? नहीं, कुछ चीजें ऑफ कोर्स उसमें लिखी होती हैं कि हो सकता है शब्द दूसरा हो या शब्द का जी मतलब मायना सेम होता है, तो कभी कभी कोई शब्द मेरे मुंह से अच्छे निकल आते हैं जो एकदम हरियाणवी हैं, पर बहुत सारे शब्दों को ऑफ कोर्स सूरी भाई को पता होता है कि इनका क्या मतलब है और वो लिखे होते हैं। बट उनका एक फ्लो जो है, मैं ये जरूर बोल देता हूँ भाई को कि भाई मैं इनको अपने फ्लो में लेके चला जाता हूँ, कुछ शब्द इधर उधर होंगे बोले हाँ चलेगा, जो भी करना है करो, बस ये क्रक्स ये है लाइनों का मतलब, ये बाहर आ जाना चाहिए। तो कुछ कुछ शब्द नए जुड़ जाते हैं, कुछ कुछ हट जाते हैं, कुछ नई चीजें हो जाती हैं, बिकॉज मैं उस ऑफ कोर्स उस माँ बोली को समझता हूँ, जानता हूँ, तो सुदीप जी, क्या जैसे आपने देखा है कि कई बार होता है कि सिनेमा में फिल्में या सीरीज जो बनती है, वो जो मेन कैरेक्टर होता है लीड, किसी ना किसी को जहन में रख के या समाज को देखते हुए उसको साइन किया जाता है या तैयार किया जाता है। तो हाथीराम चौधरी का किरदार क्या कोई ऐसा आपको कभी लगा लाइफ में कि हाँ कि ऐसा किरदार मैं भी बनाऊंगा या पेश करूंगा? वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी पे या किसी एक इंसान पे बेस नहीं है। हाथीराम जी ने कहीं उसमें जो क्वालिटीज हैं वो शायद वो जी क्वालिटीज जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ। हाथीराम शायद वो इंसान है जो जो एटलीस्ट आप वैल्यू सिस्टम के तौर पे अगर आप कहो तो शायद वो इंसान है जो मैं बनना चाहता हूँ। अच्छा मुझे इस वजह से मुझे इस कैरेक्टर से इतना प्यार है, कहीं ना कहीं उनमें मेरी फादर की भी कुछ क्वालिटीज हैं। काम को लेकर के जो एक ऑब्सेशन है, वो शायद जो मैंने अपने फादर से सीखा है, जो और वो जी शायद मैंने काम को देने की कोशिश की है। और वो नेगेटिव वाला ऑब्सेशन नहीं है, वो बस ये है कि मुझे में आने का ये है, मैं ये इंसान हूँ और मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं ये काम करता हूँ और इस काम जी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। वो जो एक सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं शायद एक हमारी पिछली जनरेशन में था और अभी छूट गया है। हम अब हमारे काम के साथ हमारा जो रिश्ता है, जो जदी भाई ने अभी बात की थी कि वो नौकरी और ड्यूटी में जो फर्क है, कि उसको नौकरी की तरह ना लेना, उसको ड्यूटी की तरह लेना, वो क्या चीज होती है, वो मुझे हाथीराम की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। तो वहां से ये किरदार आया, ये शायद वो सारे क्वालिटीज जो मैं किसी एक इंसान में देखना चाहता हूँ। बहुत प्रोग्रेसिव भी है हाथीराम, बहुत ज्यादा उसके अंदर एम्पैथी भी है, दूसरों को समझने की, दूसरों के दर्द को समझने की, जी विदाउट मेकिंग इट सेंटिमेंटल। आप उसको समझते हो पर आप उसको कहीं ना कहीं अपने आप को अफेक्ट भी नहीं करने देते हो। या आपको एग्जैक्टली दुनिया में जो जितना कालापन है, जितना डार्कनेस है, जितना अंधेरा है, आप उस अंधेरे में जी रहे हो, आप उस अंधेरे को चीर के आगे भी बढ़ रहे हो, और वो शायद आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट भी करता है, बट फिर भी आप उसके दूसरी पार निकल जाते हो। वो क्वालिटी मुझे उसकी बहुत पसंद है। हमको भी जैसे बहुत कि पसंद एक से बहुत है। अच्छा जिक्र हुआ है इस बार, सॉरी इसमें एक बात जोड़ देता हूँ, जैसे कि नहीं जो आप बिल्कुल बिल्कुल। जो जो सुधीर भाई ने अभी बात बोले ना, मुझे लगता है कि वो बहुत सुंदर है हाथीराम में, कि उसको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में, बावजूद इसके कि उसको शायद कोई आइडिया नहीं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे वो अंसारी को बोलता है कि देख भाई मैं बिल्कुल एकदम निखड़ू जाट हूँ, और मुझे ये चीज सब है ना बिल्कुल समझ नहीं आता, जो भी वो उसके साथ हो रहा है, जो भी अंसारी के साथ जो रिलेशन, अंसारी का जो भी रिलेशनशिप है, ये उसको नहीं समझ में आ रहा है मेंटली, बट वो इतना लिबरेटेड है, वो इतना प्रोग्रेसिव है कि उसके बावजूद ये बोलता है कि तुझे लग रहा है ना ये सही है, तो फिर ये सही है, दुनिया क्या एग्जैक्टली सोचेगी ये नहीं सोचेगी। इसीलिए मुझे लगता है हाथीराम इतना खूबसूरत इंसान है कि वो वो एक्सेप्ट, उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस है ना दूसरे को लेके, अनटिल इसको पता है कि ये गलत है, जी तब भी वो मुंह पे ही बोल देगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है, पर अगर उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, बट उसकी एम्पैथी इतनी स्ट्रांग है,
अपने लोगों को लेके जानता है वो अंसारी को। उसके जो अपने लोग हैं ना, उनके लिए उसकी उसकी एम्पैथी इतनी स्ट्रांग है, जो कि एक एक ऐसे इंसान में हम शायद, हम जनरली लोगों में ढूंढते हैं और हमें मिलती नहीं। ढूंढते हैं। हाँ। करेक्ट। आ जाए आपके पास अब जयदीप जी। अब जी जी। बॉलीवुड में करियर शुरू करने का जो फैसला था वो कब जहन में आया? जैसे मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं, आप बताते हैं कि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उस हम्म। हिसाब से कैसे आपने उनको मनाया, या घर वालों का कैसा नहीं नहीं, रिएक्शन था उस पिताजी समय? कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि मैं, मुझे उनको ये, उनके वो भी हाथीराम ही थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं, जैसे भाई ने बोला ना कि उनकी उनकी कई सारी क्वालिटीज हाथीराम में कि मैंने करते वक्त उसमें बहुत सारी चीजें डाली थी, और कि मैं जो हाथीराम की चाल है वो मेरे पिताजी की चाल है, वो वैसे ही चलते थे। ओके। तो उस कुछ अंदाज है उनके, जो जो हमारे घर के लोग बड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं कि अच्छा हाँ ये जो है वहां से आ रहा है, और जो लोग उनको जानते हैं वहां से उनसे पता चल जाता है। तो नहीं, वो स्ट्रिक्ट कभी नहीं थे, पर उनको ये था कि ठीक है करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर इट वाज ऑलवेज कि अच्छा ठीक है, घर तो वापस आ ही जाएगा, क्या होगा, एक बार करके देख लें। अगेन वो इस सोच से बड़ा वो थे कि वो नहीं चाहते कि आप मन मार के कुछ और करें, तुम्हें लग रहा है कुछ और करने का मन है तो करके देख लो, हो जाएगा तो बहुत ठीक है, नहीं तो किसान खेत परिवार से हो, घूम फिर के वापस आ ही जाओगी, जमीन पड़ी है, कर लो ना खेती। थोड़ा रिकॉग्नाइज करें जयदीप जी, अगर आपको थोड़ा सा अगर नजर आ जाए तो। जी जी, ये हमारा एफटीआई का ग्रुप फोटोग्राफ है। कौन हम कौन है इसमें? पास आउट होने वाले थे, पहले मैं खड़ा हूँ, फिर राजकुमार है, फिर हमारा एक दोस्त है प्रभात रघुनंदन, फिर विजय खड़ा जी। है, और फिर सनी खड़ा है। जी। क्या जी। याद थी एफटीआई की आपके लिए? बहुत सारी सर, बहुत सारी सुंदर यादें हैं। उस शूट ने, उस शूट ने एक्चुअली एक विजन दिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू समझाया है सिनेमा को लेके, एक्टिंग को लेके, और और समझ पैदा की है, सीखने की, इस आर्ट फॉर्म को समझने की एक एक बुनियाद रखी है। और बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे बैचमेट्स हैं, जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, अपना काम करके दूसरों का काम देख के वो बातें करते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। जी, हैरान करने वाली बात यह है कि इस तस्वीर में जो भी जितने भी सदस्य मौजूद है, सब अपने अपने अभिनय के मामले में महारत किए जी हैं। ये जी तो जी। मानना पड़ेगा। जी जी। सुदीप जी, ओवर टू यू। जैसे पाताल लोक सीजन 1 में सीजन 2 का शायद कोई क्लू नहीं मिला था, और सीजन 2 के खत्म होने के बाद हमें 3 का कोई क्लू नहीं दिख रहा है, तो हमें कब तक वेट करना पड़ेगा तीसरे पार्ट के लिए? क्योंकि अब जो है ना कि हम हमको ना आदत पड़ गई है पाताल लोक के परमानेंट निवासी बनने की। हाँ। जी देखिए, एक शो बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, जी। खास करके मेरे जैसे लोगों के लिए। क्योंकि आपकी अपने आप से उम्मीद यही है कि आप पहला सवाल जो मैं पूछता हूँ वो यही होता है अपने आप से कि इसको बनाने की मेरी वजह क्या है। क्या मैं जी। ये इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि पहले वाला चल गया था इसलिए मैं दूसरा बना रहा हूँ, या दूसरे वाला चल गया था इसलिए मैं तीसरा बना रहा हूँ? अगर वो कहीं वजह है आपकी तो शायद आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ऑडियंस है उनको यही चीज उनको अच्छी लगी थी पहले सीजन के बारे में या दूसरे सीजन के बारे में, कि ये अ, एक ऑनेस्टी थी काम में, हम सभी के काम में, और कहानी को अच्छी तरह कहने की एक एक लालसा थी जो बाहर आई, रादर देन ये कि हम जल्दी फटाफट कुछ बना दे और ऑडियंस के सामने परोस दें क्योंकि वहां से डिमांड आ रही है। तो देखते हैं देखते हैं, कोशिश रहेगी कि तीसरा बने। उम्मीद तो यही है हमारी भी कि तीसरा बने, और जब बने तो अच्छा बने, वरना ना बने। हाथीराम चौधरी के किरदार के लिए जयदीप से पहले क्या किसी और का भी नाम आया था जहन में? बिल्कुल नहीं पहला और आखिरी नाम बिल्कुल नहीं। मेरे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जयदीप भाई ही इस किरदार के लिए बने थे। जैसे मैंने दोनों सीजन देखे हैं, कोविड के टाइम पे भी मैंने पूरा रात बैठ के खत्म किया इसको। अभी भी, अब तो मैं क्या खुद लिखता पढ़ता हूँ इनके बारे में, तब मैंने इसको खत्म किया पूरा एक ही बार में बैठ के। और फिर दोबारा से मैंने सीजन 1 भी देखा है। आपको बता दूं, सीजन 2 के बाद, क्योंकि जो हाथीराम चौधरी का जो किरदार है ना, वो आपके दिल और दिमाग पे ऐसे छा जाता है कि आप निकलना नहीं चाहते हो उससे। तो कहते हैं थोड़ा और मिलता रहे, तो उस हिसाब से। जयदीप, जाट जे आपका जो एचएम कॉलेज था, वहां से आपने पढ़ाई की है रोहतक से, जी। अंग्रेजी में मास्टर भी है आपके पास।
और फिर जी भी आपके जो किरदार रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करते हैं, जी। आम लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो वो आपकी पसंद रहती है या फिर मेकर्स की डिमांड रहती है उस तरीके के किरदार आपके लिए रखने की? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई भी किरदार किसी भी स्टेटस का आप कर रहे हो, चाहे वो अ, कोई किसी भी तरह का स्टेटस है जो पर्दे पे दिखाई दे रहा है, वो कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ऑडियंस के साथ। जी वो जुड़ाव तो होना चाहिए। किसी को तो ऐसा लगे कि ये हमारे जैसा है। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि जो किरदार होते हैं ना, वो दो ही तरीके के सुंदर लगते हैं। एक, जहां आपको ये लगे कि ये हमारे जैसा है, ये हम में से एक है, या इसमें कुछ ऐसा जो मेरे अंदर है। और दूसरा, जो कुछ आप बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो बिल्कुल। पर्दे पे है वो मैं कर दूं किसी दिन। दो ही तरह की चीजें हैं जो इंस्पायर करती हैं ऑडियंस को, कनेक्ट एक कनेक्शन देती हैं। तो थैंक गॉड कहानियां अलग अलग तरीके की मिलती रहती हैं और कनेक्टिविटी बन जाती है, तो वो और अच्छा फील होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है पहले उससे। और अगर थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, बिलीव कर पा रहा हूँ उस सिचुएशन में, उस किरदार में, तो फिर आगे तक पहुंच जाएगा। जी। एज अ फिल्म मेकर और एक्टर, अकॉर्डिंग टू यू, बोथ ऑफ यू, मैं पूछूंगा आपसे कि देखिए आज के समय में ना एक थिएटर्स और ओटीटी को लेकर बहुत बहस चलती है कि सिनेमा का दौर बदल रहा है, चीजें उतनी चेंज हो रही हैं, प्लेटफॉर्म आ गए हैं, माध्यम बदल गया है, और अब किसी तरीके की बाउंडेशंस नहीं है कहानियां कहने की या दिखाने की। तो आप दोनों इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका आगे चलकर और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि मुझे लगता है जैसे मॉडर्न डे में अगर ओटीटी ना होता तो शायद हम हाथीराम चौधरी या पाताल लोक जैसा थ्रिलर कभी ना देख पाते। तो पहले सुदीप आप, उसके बाद जयदीप आपसे पूछेंगे। कि मुझे लगता है अगर एक कहानी को इतना ज्यादा सराहा गया है, अगर एक किरदार को जी। इतना ज्यादा सराहा गया है, तो वो किरदार कहीं ना कहीं किसी रूप में सामने आता। वो कहानी मेरे अंदर थी जो निकलती। अगर ओटीटी नहीं होता तो शायद सिनेमा के माध्यम से निकलती, या किसी या टेलीविजन के माध्यम से निकलती, किसी और माध्यम से निकलती, क्योंकि उस कहानी की एक मांग है। वो कहानी जो है दर्शक देखना चाहते हैं। अब क्योंकि हमने ये इसको सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया है कि इस तरह की कहानियां हम ओटीटी पे बनाएंगे, इस तरह की कहानियां हम सिनेमा पे बनाएंगे, तो उस वजह से जी। शायद सिनेमा बदल रहा है। पहले ये जो छोटी कहानियां आप इन्हें कह लो, या इस तरह के किरदारों की कहानियां, ये पहले सिनेमा में आती थी। अब वो शायद आना कम हो गई है, क्योंकि ऐसी धारणा है। वो धारणा सही है कि गलत है, कि ये मुझे नहीं पता। पर ऐसी धारणा बनती जा रही है कि शायद ये ओटीटी के लिए है या स्मॉल स्क्रीन के लिए है, और ये थिएटर के लिए नहीं है। तो ये इन बातों को, अगर मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, तो मैं इन बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। क्योंकि मेरा काम है लिखते रहना, बनाते रहना। और कोई कहीं ना कहीं वो अपना, जो कहते हैं, अपना ठिकाना, अपना कोना ढूंढ लेगी और पहुंच जाएंगी, अगर आपने उसको ईमानदारी से लिखा है तो। जी। मेरे हिसाब से तो अभिनय का हुनर कोई प्लेटफॉर्म तय नहीं करता है। बिल्कुल। अगर आप में अभिनय का हुनर है तो वो सारी सीमाएं, बाउंड्री तोड़ देगा। क्या कहते हैं जयदीप आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सुधीर भाई ने एक बहुत सुंदर बात की कि अगर ओटीटी नहीं होता, ये तो अभी चलो आ जी गया है, तो भी तो कहीं ना कहीं से कहानियां निकलती। तो ये जी। ये अलग बात है कि एक नया मंच मिल गया है, एक नया आयाम खुल गया है उस दिशा में, कि आप वहाँ वर्ल्ड लेवल पे जुड़ सकते हो, बाहर का काम देख सकते हो, अपना पहुंचा सकते हो। दस डेफिनेटली और एक्स्ट्रा स्पेस टू बी हम्म। इन। पर कहानियां हमेशा से कही गई हैं। जब सिर्फ सिनेमा होता था तब भी, जब सिर्फ सिनेमा, फिर टीवी आया, दुनिया में समाज में टीवी आया तब भी, और अब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं तब भी, तो कहानियां हमेशा से कही जाएगी। आ, और वही मुझे लगता है, वही वो अच्छा होता रहे, चाहे वो फिर माध्यम कोई भी हो, कोई भी जगह से हो रहे। ये तो आज कंपैरिजन होने लगा है कि क्योंकि है हमारे पास, इसलिए हम वो बिल्कुल बातें कर रहे बिल्कुल हैं, नहीं बिल्कुल। तो नहीं होती है बात। जी। जयदीप, किसी हर कलाकार की ना एक संघर्ष की कहानी होती है, जी भाई। जो हर इंसान की भी होती है, कुछ मेरी भी है, कुछ आपकी भी है। तो ऐसी कहानी क्या मैं जान सकता हूँ कि वो एक कोई संघर्ष की याद जो आज आप इस मुकाम पर हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती है? नहीं, एक भी चीज मुझे ना, सच बताओ, मुझे लगता, मैं जेनुअनली बोल रहा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई सा संघर्ष किया है। जी क्योंकि ये एक चीज थी जिससे मुझे प्यार था। एक लड़का एक दिन घर छोड़ के निकल लेता है अपना,
जिस उम्र में हरियाणा में आप नौकरी पे होने चाहिए, ऑलमोस्ट हो सकता है शादी भी हो जानी चाहिए आपकी, उस उम्र में वो सोचता है कि ये सब छोड़ के, और जो भी करियर उसने सोचे थे सब छोड़ के वो एक दिन बॉम्बे से निकल जाता है, पूना जाता है, वहां से बॉम्बे जाता है। और फिर वो जैसी स्थिति में रहा हो, जैसी भी मानसिक शारीरिक स्थिति में रहा हो, ही चोज दैट। ठीक है। और मुझे मुझे जेन्युइनली कभी नहीं लगा, मैं चाहे कैसे भी माहौल में रहा हूं, अ, खाना खाया नहीं खाया, वो सब जो भी आप बातें करना चाहें, और मुझे ना कभी भी वो लगा ही नहीं कि ये कुछ बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं कोई अकेला, वो एक्सक्लूसिव नहीं हूँ उस शहर में जिसके साथ ये हो रहा है और हो रहा है, तो इसलिए मुझे ना, थैंक गॉड, एक तो वो चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, हो गया ना, हो गए, चलो कोई बात नहीं, रहे होगे कुछ दिन भूखे तो क्या हो गया, एक टाइम तो खाया ही होगा, आई एम श्योर एक टाइम तो खाया ही होगा। एग्जैक्टली। एक आध बार नहीं भी खाया होगा तो उस पैसे का कुछ और कर लिया होगा तुमने, कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे ना वो, ना तो सुनने में मजा आता है, सॉरी मतलब सुनाने में मजा नहीं आता मुझे, कि कोई बैठ के उसको मैं ज्ञान की तरह बोलूं, और मुझे जेन्युइनली उस चीज से, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई स्ट्रगल कर रहा था। तो वो जर्नी थी, उसमें बहुत सारे पड़ाव थे, और वो आज भी हैं। बहुत सारा बीच बीच में काम करते रहे, फिर भी आप घर पे बैठे हो, बहुत टाइम तक ऐसा हुआ, अच्छा काम हुआ, और अच्छे बहुत अच्छा काम किया, और अच्छा, हाँ भी, फिर भी आप 1.5 साल तक घर पे बैठे, वो भी तो संघर्ष है ना। और उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपकी, वो अलग अलग पड़ाव है, आप उनको लेके निकलते हो। और संघर्ष, जिस शब्द को ना जो भी नाम दे दो, उसके चेहरे बदलते रहेंगे, वो अभी भी हैं, अलग तरह के संघर्ष हो जाएंगे, आगे भी आएंगे। तो वो कोई ऐसी ग्लोरीफाई, मैं ग्लोरीफाई इन द सेंस, मैं मुझे नहीं लगे कभी कि मैं कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक ठाक काम चलिए, बहुत चलता बहुत रहा भगवान की धन्यवाद दया से। जयदीप और सुदीप जी। जयदीप जी, एक हरियाणवी स्टाइल में, हाथीराम चौधरी स्टाइल में आप क्लोजिंग कर दीजिए, ताकि मैं फिर निकल सकूं। कि सॉरी, और क्या कर दूं? हाथीराम चौधरी स्टाइल में एक बार हमारे साथ थोड़ा क्लोजिंग कर दीजिए, दैनिक अच्छा, जागरण के मंच के लिए। अब बहुत बढ़िया, ये तो फिर सुदीप भाई को बोलता हूँ लिख के दे दो। तो बोला बस, बोला जैसे बोला हम। आप सब बड़े खुश रहे हमारे साथ दैनिक जागरण के गेला जुड़ने थे, सुदीप भाई का, जयदीप अलावत खास इसका बहुत बहुत धन्यवाद। काचे काटो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो मच आशीष सर। थैंक यू।